नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एसी न्यूज पर। मैं हुसैन खान। नजर आते खबरों पर। छत्तीसगढ़ राज्य स्थापना के 25 वर्ष पूर्ण होने के ऐतिहासिक अवसर पर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने राजधानी रायपुर स्थित कलेक्ट्रेट परिसर में छत्तीसगढ़ महतारी की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उन्हें नमन किया। उन्होंने प्रदेशवासियों की सुख समृद्धि, खुशहाली और सर्वांगीण विकास की कामना की। इस दौरान मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा कि आज छत्तीसगढ़ राज्य का स्थापना दिवस है, इसलिए छत्तीसगढ़ की जनता को बधाई और शुभकामनाएं। हमने छत्तीसगढ़ महतारी को पुष्पांजलि अर्पित की है। छत्तीसगढ़ का सौभाग्य है कि आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राज्य स्थापना दिवस के अवसर पर रजत जयंती समारोह में शामिल होने आ रहे हैं। आज छत्तीसगढ़ प्रदेश का स्थापना दिवस है, तो सबसे पहले तो समस्त छत्तीसगढ़ वासियों को स्थापना दिवस की बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। और आज छत्तीसगढ़ महतारी को पुष्पांजलि अर्पित किए हैं, माल्यार्पण किए हैं। और आज छत्तीसगढ़ का सौभाग्य है कि आज हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी राज्य स्थापना दिवस के उपलक्ष्य में आज के रजत जयंती समारोह में शामिल होने के लिए आ रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रायपुर के एक दिवसीय दौरे पर हैं। एयरपोर्ट पर लैंड करने के बाद वे श्री सत्य साई संजीवनी चाइल्ड हार्ट हॉस्पिटल पहुंचे। यहां वे दिल की बात कार्यक्रम में शामिल हुए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल की बात कार्यक्रम के तहत नवा रायपुर अटल नगर स्थित श्री सत्य साई संजीवनी अस्पताल में गिफ्ट ऑफ लाइफ समारोह में जन्मजात हृदय रोगों का सफलतापूर्वक इलाज करा चुके लगभग 2500 बच्चों से बातचीत की। यहाँ पर और ना सिर्फ यहाँ पे जो बच्चे आज पहुँचे हैं, जिनके साथ संवाद भी करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, ये वो तमाम बच्चे जो कि दिल की बीमारी से जूझ रहे हैं, उनकी सर्जरी भी यहाँ पर हुई है। कुछ ऐसे बच्चे भी हैं और आज किस तरीके से हृदय रोग से, यानी जो दिल के मरीज़ हैं ये बच्चे, कैसे इनका सफल इलाज हुआ है। और ख़ासतौर से दिल की बात कार्यक्रम के तहत बच्चों से यहाँ पर प्रधानमंत्री जो हैं उन्होंने सवाल भी किया है। फिलहाल ये इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जब भी हम अक्सर इन तस्वीरों को देखते हैं जब बच्चों के साथ मौजूद रहते हैं, तो एक अलग ही ऊर्जा और उत्साह जो है बच्चों में भी नज़र आता है। और उनसे मुखातिब होते हुए इन तस्वीरों में भी हम देख सकते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को। और ये वो तस्वीरें जब बच्चों के साथ संवाद करते हुए हमें नज़र आ रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। सत्य साई संजीवनी अस्पताल और उसमें मौजूद ये बच्चे, जहाँ पर प्रधानमंत्री के साथ उन्होंने संवाद किया और किस तरह का स्नेह, लगाव ये युवा जो बच्चे हैं ये रखते हैं। देश का भविष्य जिन्हें कहा जाता है, और उनके साथ एक अलग ही स्नेह जो है नज़र आता है। करीब 2500 बच्चे जिनके साथ यहाँ संवाद किया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, और ये 2500 बच्चे जो हैं वो जन्मजात हृदय रोगों का उनका उपचार हो चुका है, यानी बाय बर्थ वो दिल की बीमारी से ग्रस्त थे, जिसके बाद सफल इलाज उन बच्चों का हुआ। और ख़ास तौर से यहाँ पर यानी सत्य साई संजीवनी अस्पताल में ये तस्वीरें इस अस्पताल की, जहाँ पर इन बच्चों से मुलाकात भी की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, बातचीत करते नजर आ रहे हैं। रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। आप सब बने रहिए एसी न्यूज के साथ।
के बाद आपका स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शनिवार को छत्तीसगढ़ राज्य स्थापना दिवस के अवसर पर राजधानी रायपुर पहुंचे। अपने एक दिवसीय रायपुर दौरे के बीच उन्होंने नवा रायपुर के सेक्टर 20 में ब्रह्म कुमारी संस्थान के नवनिर्मित शांति शिखर रिट्रीट सेंटर एकेडमी फॉर ए पीसफुल वर्ल्ड का लोकार्पण किया। अपने संबोधन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि आज का दिन विशेष है। आज हमारा छत्तीसगढ़ अपनी स्थापना के 25 वर्ष पूरे कर रहा है। छत्तीसगढ़ के साथ साथ झारखंड और उत्तराखंड ने भी 25 वर्ष पूरे कर लिए हैं। आज देश भर के कई अन्य राज्य अपना स्थापना दिवस मना रहे हैं। मैं इन सभी राज्यों के निवासियों को उनके स्थापना दिवस की हार्दिक बधाइयां देता हूं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आगे कहा कि विकसित भारत की इस अहम यात्रा में ब्रह्म कुमारी जैसी संस्था की बहुत बड़ी भूमिका है। मेरा सौभाग्य रहा है कि मैं बीते कई वर्षों से आप सभी के साथ जुड़ा हुआ हूं। मैं जब भी आपके बीच आया हूं, मैंने आपके प्रयासों को बहुत गंभीरता से देखा है। मैंने हमेशा अनुभव किया है कि यहाँ शब्द कम और सेवा ज्यादा है। देवी और सज्जनों, आज का दिन बहुत विशेष है। आज हमारा छत्तीसगढ़ अपनी स्थापना के 25 साल पूरे कर रहा है। छत्तीसगढ़ के साथ ही झारखंड और उत्तराखंड की स्थापना के भी 25 वर्ष पूरे हुए हैं। आज देश के और भी कई राज्य अपना स्थापना दिवस मना रहे हैं। मैं इन सभी राज्यों के निवासियों को स्थापना दिवस की बहुत बहुत बधाई देता हूं। राज्य के विकास से देश का विकास, इसी मंत्र पर चलते हुए हम भारत को विकसित बनाने के अभियान में जुटे हैं। साथियों, विकसित भारत की इस अहम यात्रा में ब्रह्मा कुमारी जैसी संस्था की बहुत बड़ी भूमिका है। मेरा तो सौभाग्य रहा है कि मैं बीते कई दशकों से आप सबके साथ जुड़ा हुआ हूं। मैं यहां अतिथि नहीं हूं, मैं आप ही का हूं। मैंने इस आध्यात्मिक आंदोलन को वट वृक्ष की तरफ विस्तार लेते देखा है। दो 2011 में अहमदाबाद में फ्यूचर ऑफ पावर वो कार्यक्रम, 2012 में संस्था की स्थापना के 75 वर्ष, 2013 में प्रयागराज का कार्यक्रम, आबू जाना हो या गुजरात में कार्यक्रमों में जाना हो, ये तो मेरे लिए बहुत रूटीन सा हो गया था। दिल्ली आने के बाद भी आजादी के अमृत महोत्सव से जुड़ा अभियान हो, स्वच्छ भारत अभियान हो या फिर जल जन अभियान, सबसे जुड़ने का मौका हो, मैं जब भी आपके बीच आया हूं, मैंने आपके प्रयासों को बहुत गंभीरता से देखा है। मैंने हमेशा अनुभव किया है, जहां शब्द कम, सेवा ज्यादा है। साथियों, हमारे यहां कहा जाता है, आचारः परमो धर्म।
आचारः परमं तपः, आचारः परम ज्ञानम, आचारात किम न साध्यते। अर्थात आचरण ही सबसे बड़ा धर्म है, आचरण ही सबसे बड़ा तप है और आचरण ही सबसे बड़ा ज्ञान है। आचरण से क्या कुछ सिद्ध नहीं हो सकता, यानी बदलाव तब होता है जब अपने कथन और करनी में, कथन को आचरण में भी उतारा जाए। और यही ब्रह्मा कुमारी संस्था की आध्यात्मिक शक्ति का स्रोत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने एक दिवसीय रायपुर प्रवास के दौरान प्रसिद्ध लेखक पद्म भूषण विनोद कुमार शुक्ल को फोन किया और उनके स्वास्थ्य और कुशलक्षेम की जानकारियां ली। लेखक विनोद कुमार शुक्ल के पुत्र शाश्वत शुक्ल ने बताया कि मेरे पिता की तबीयत ठीक है, उन्हें सांस लेने में तकलीफ हो रही थी, इसलिए उन्हें ऑक्सीजन पर रखा गया था। उन्हें सोमवार को भर्ती कराया गया था। प्रधानमंत्री मोदी ने आज मुझे फोन किया और पूछा कि क्या वे उनसे बात कर सकते हैं। उन्होंने उनके स्वास्थ्य के बारे में पूछा। मेरे पिता ने कहा, मैं जल्द ठीक होकर घर लौटना चाहता हूँ। लेखन मेरे सांस लेने जैसा है। मुझे बहुत खुशी है कि उन्होंने फोन किया और मेरे पिता के स्वास्थ्य के बारे में चिंता जताई। पिताजी का स्वास्थ्य पहले से कुछ ठीक है। अब वो बिना ऑक्सीजन के हैं। उन्हें पहले ऑक्सीजन की जरूरत पड़ रही थी। क्या हुआ जी, उनके फेफड़ों में पानी भरने लगा था, जिसकी वजह से वो सांस ठीक से नहीं ले पा रहे थे, तो उन्हें ऑक्सीजन लगाई गई थी। ये सोमवार से उन्हें भर्ती किया गया था। प्रधानमंत्री जी ने मेरे ही फोन पे पहले फोन आया, फिर उन्होंने मुझसे बात की और पूछा कि अभी बात कर सकते हैं। उस समय पिताजी ने फिर उनसे, मतलब पिताजी से भी बात की और उन्होंने उनका हालचाल जाना। मतलब फिर पिताजी ने यही कहा कि मैं जल्दी से स्वस्थ होकर घर लौटना चाहता हूँ और लिखना मेरे लिए सांस लेने की तरह है, इसलिए मैं चाहता हूं कि जल्दी से लौट के फिर से लिख सकूं। हाँ, मुझसे उन्होंने यही कहा कि मतलब उनके स्वास्थ्य में उनके किसी भी तरह की अगर कुछ हो तो आप हमें बताइएगा। हाँ, पहले मेरे पास कार्यालय से फोन आया था कि शायद प्रधानमंत्री जी के कार्यालय से आपके पास फोन आएगा, लेकिन मुझे आश्चर्य हुआ कि मतलब प्रधानमंत्री देश के मतलब बात करेंगे और सीधे उनसे बात होना, ये एक अच्छा लगा कि उन्होंने फिक्र की। वक्त है एक और छोटे से ब्रेक का। जल्द हाजिर होते हैं। आप सब बने रहिए एसीएन न्यूज के साथ। श्री शंकराचार्य प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी जुनवानी, जी हाँ, सत्र 2024-25 के लिए प्रवेश प्रक्रिया प्रारंभ है। डिप्लोमा इन फार्मेसी एवं बैचलर ऑफ फार्मेसी के लिए प्रवेश प्रारंभ है। बिना PPHD दिए सीधा प्रवेश। इतना ही नहीं, 10वीं और 12वीं में गणित और विज्ञान के छात्रों के लिए सुनहरा अवसर है। सीमित समय, सीमित सीटें। अगर है सपनों को पूरा करना तो भरना होगा ऊंची उड़ान। जल्दी करें, प्रवेश प्रारंभ है। प्रेजेंटली शंकराचार्य ग्रुप के अंदर 4 फार्मेसी कॉलेजेस हैं। इन चारों फार्मेसी कॉलेजेस में डिप्लोमा इन फार्मेसी एंड बैचलर ऑफ फार्मेसी की कोर्सेज रन होती हैं। साथ में मास्टर्स इन फार्मेसी एंड PhD की कोर्सेज भी हम ऑफर करते हैं। शंकराचार्य प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी के अंदर ये चारों कॉलेज एफिलिएटेड हैं एंड मोस्ट इम्पोर्टेंटली फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया ने चारों कॉलेजेस को अनुमोदन दिया है। जैसे कि आप जानते हैं, शंकराचार्य ग्रुप is famous for its infrastructure, its faculty, its students group, and in every aspect we are on top as from 2008. So in this year also, अगर आप चाहते हैं कि आप 12th के बाद साइंस में आपके भविष्य बनाना चाहते हैं, तो शंकराचार्य प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी में एक बार जरूर आए। फार्मेसी कोर्स में अभी डायरेक्ट एडमिशन 12th की परसेंट बेसिस पे दिया जा रहा है, तो जल्द से जल्द संपर्क करें। तो एडमिशन हेतु जल्दी करें। श्री शंकराचार्य प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी जुनवानी, भिलाई, छत्तीसगढ़। संपर्क करें 9977258200।
बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी छत्तीसगढ़ राज्य स्थापना दिवस के अवसर पर राजधानी रायपुर पहुंचे हैं। इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दुर्ग जिला निवासी छत्तीसगढ़ की प्रसिद्ध कलाकार पद्म विभूषण तीजन भाई के परिवार से बात की और उनके स्वास्थ्य के बारे में जानकारियां ली। उनकी बहू वेणु देशमुख ने बताया कि प्रधानमंत्री ने फोन करके उनके स्वास्थ्य के बारे में जानकारियां ली। उन्होंने ये भी कहा कि अगर उनके लिए कोई उपयुक्त काम हो तो बताएं। पहले उनके सचिव ने हमें फोन करके बताया कि प्रधानमंत्री हमसे बात करना चाहते हैं और बाद में हमने प्रधानमंत्री से बात की। बहू हूँ और मोदी जी कॉल किए थे, नरेंद्र मोदी जी, तो उनका हाल चाल पूछे सर कि कैसा है उनका हाल करके, तो मैं बताई उनका तबीयत खराब है, बहुत बिगड़ा हुआ है उनका हाल, क्योंकि खाने पीने में दिक्कत हो रहा है उनको, और खिचड़ी का सूप बना के उसको पिलाते हैं मम्मी को, क्योंकि निगलने में दिक्कत होता है उनका, ऐसे करके। तो वो बोले कि अगर मेरे लायक कुछ काम होगा तो बताना, ऐसे करके। सर बोले तो ठीक है सर करके मैं बोली, फिर कॉल कट हो गया उनका। हाँ, सीधे कॉल आया। सचिव पहले कॉल किया था कि बात कर लीजिए, बताए कि मैं उनका सचिव बोल रहा हूँ करके, फिर बोले ठीक है सर करके, उनको भी नमस्ते की मैं, तो आपसे प्रधानमंत्री बात करना चाहते हैं वेणु जी करके, बोली तो ठीक है सर, ऐसे करके बोली। फिर तुरंत बाद माननीय श्री प्रधानमंत्री से बात हुई मेरी, बस हाल चाल पूछे हैं उनका मम्मी का, और बोले कि मैं रायपुर आया हूँ, नया रायपुर राज्योत्सव के समय, तो मैं मिलना चाहता था लेकिन नहीं मिल पा रहा हूँ, तो हाल चाल पूछने के लिए उनका कॉल किया हूँ, ऐसा करके बोली सर। जनता कांग्रेस के अध्यक्ष अमित जोगी को रायपुर पुलिस ने नजरबंद कर दिया है। अमित जोगी काले कपड़े में पीएम मोदी से मिलने वाले थे। अमित जोगी ने सोशल मीडिया एक्स पर लिखा है कि छत्तीसगढ़ के 25वें स्थापना दिवस पर आपके उत्सव में काले कपड़े पहनना अब अपराध बन गया है। मुझे अपने ही घर में नजरबंद कर दिया गया क्योंकि मैं मिनी माता के नाम को मिटाए जाने के खिलाफ शांतिपूर्ण विरोध करना चाहता था। क्या लोकतंत्र इतना डरा हुआ है कि काले कपड़ों से भी घबरा रहा है? यही है आपका अमृतकाल। माननीय प्रधानमंत्री जी को काला कपड़ा पसंद नहीं है। खैर, मैं इतना ही कहूंगा कि आज का दिन छत्तीसगढ़ के लिए एक बहुत ही दुखद दिन के रूप में दर्ज हो रहा है। आज हम छत्तीसगढ़ के कुछ साधारण लोग, साधारण नागरिक अपनी ही विरासत मिनी माता जी के नाम को बचाने के लिए शांतिपूर्ण तरीके से अपनी आवाज उठा रहे थे। हमने काला कपड़ा पहना, ये काला झंडा उसको थामा। ये कोई हिंसा का प्रतीक नहीं है, बल्कि एक ऐतिहासिक अन्याय के प्रति हमारा शोक है, हमारा विरोध का प्रतीक है। हमारा एकमात्र अपराध यह है कि हम सड़क पर यहाँ लेटकर शांति से माननीय प्रधानमंत्री जी को उस भवन तक नहीं जाने देना चाह रहे थे, क्योंकि वो भवन लोकार्पण करने नहीं जा रहे हैं, मिनी माता जी के नाम को मिटाने जा रहे हैं। और इसीलिए मैं समझता हूं कि इतना ज्यादा ये सरकार सेंसिटिव हो गई है, हमारे संवैधानिक अधिकारों को कुचल रही है। इसलिए मैं और मुखर होकर ये कहना चाहता हूं कि छत्तीसगढ़ की अस्मिता के इस प्रतीक को, मिनी माता जी के नाम को हम मिटने नहीं देंगे। और सरकार अब इतनी घबरा गई है कि लोकतंत्र की जो ये बुनियादी आवाज है, विरोध की आवाज है, उसको आज राज्योत्सव के दिन 25 साल पहले आज ही के दिन मेरे पिताजी ने इस राज्य की बागडोर संभाली थी। इस बागडोर को छत्तीसगढ़ की जनता के हाथों में सौंपा था कि वे अपनी तकदीर का फैसला खुद करें। लेकिन आज ये दिन 25 साल बाद देखना पड़ रहा है कि मैं अपनी ही मिनी माता, हमारी छत्तीसगढ़ महतारी है, वैसे ही हमारी एक छोटी माता है मिनी माता, उनके नाम को बचाने के लिए जा रहा था, लेकिन हमें रोका नहीं गया। अब पुलिस वाले आ गए हैं, मुझे बाहर घर से निकलने नहीं दे रहे हैं। पर ये आज हमारे लिए भी जश्न का अवसर है, राज्योत्सव का अवसर है, रजत जयंती का अवसर है। इसलिए मैं आप का सम्मान करता हूं जो हमें आपने हाउस अरेस्ट किया है। हम लोग यहीं बैठकर आज दिन भर उपवास रखेंगे और यही प्रार्थना करेंगे कि प्रधानमंत्री जी को, इस सरकार को ईश्वर सद्बुद्धि दे। आप लोग यहाँ पर आए हैं, हमको गिरफ्तार करने आए हैं, लेकिन आज हम
अपने प्रदेश की स्थापना का जश्न भी मना रहे हैं। तो मैं चाहूंगा कि आप लोग यहाँ पर आएं तो हमें अरेस्ट करें, लेकिन घर की मिठाई, मेरी माँ ने कुछ मिठाइयाँ बनाई हैं, मेरी पत्नी ने कुछ मिठाइयाँ बनाई हैं, वो जरूर आप लोग खाइएगा, यही मेरा आग्रह है। इसी के साथ ही आप चलेंगे इजाजत। आप सब बने रहिए एसीएन न्यूज के साथ। नमस्कार।